तो आप स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हो क्रिकेट? नेशनल लेवल तक खेला हूँ क्रिकेट में। सुबह कितने बजे जाते हो काम मैं पे? सुबह 9 बजे जाता हूँ। आपके साथ किसी ने बदसलूकी की हो या बदतमीजी कुछ ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? आई थिंक हमें मम्मी पापा का असल मीनिंग तो पता ही नहीं था उस वक्त। भाजी आज के टाइम में मैं देखता हूँ कई बारी जैसे डिसेबल लोगों का ना लोग फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ है? अब जैसे सर्दी आ रही है, ठंड में तो वैसे ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक्टिवा पे डिलीवर करते हो ऑर्डर? अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप व्हीकल कैसे चला रहे हो, है ना। उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भी विश्वास होना ज़रूरी है, खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। भीख देने तो अच्छा है, उसको कोई छोटा मोटा काम दिला दो। ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੇ ਵੇਖੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 3600 ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੋਹਿਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ। ਇਹ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਊਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸੁਨੀਲ ਜੀ। ਸੁਨੀਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਰੀਅਲ ਸਟੋਰੀ। जी, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਸੁਨੀਲ जी? ठीक ठाक हो? कैसे हो आप? बहुत बढ़िया जी। ठीक हो? हाँ जी। सुनील जी, आप जोमेटो में काम करते हो, कैसे ये जज्बा आता है कि इतना मतलब आप हैंडीकैप हो? सबसे पहले तो कब से हैंडीकैप हो आप? एक्चुअली मैं बचपन से ही हूँ, बीमार हो गया था जब मैं कम से कम 2-3 महीने का था। तब से फिर उसके बाद मेरा पीजे में इलाज भी हो, थेरेपी भी हुई थी, बट मैं ठीक नहीं हो पाया था। तब से मुझे फिर पोलियो हो गया था। तो फिर आज उसके बाद स्टडी करने के बाद फिर मैं अपना काम करना शुरू किया। थोड़ा स्पोर्ट्स भी किया 7-8 साल। उसके बाद अभी फिर मैंने फिर से काम शुरू कर दिया है कि भी थोड़ा इनकम सोर्स भी होना जरूरी है। सुनील जी, आप 3 महीने के थे, आपको ये प्रॉब्लम आ गई थी, आप हैंडीकैप थे। जी। तो आपके पेरेंट्स वगैरह कहाँ पे हैं? एक्चुअली जब मैं 3 महीने का था तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे मदर टेरेसा होम में छोड़ दिया था, दिल्ली में, अनाथ आश्रम में? जी। तो वहाँ से मुझे जब मैं बीमार था काफ़ी तो मुझे चंडीगढ़ पीजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जब मेरा यहाँ थोड़ा इलाज हुआ, मेरी कुछ थेरेपीज हुई, तो फिर उसके बाद इलाज के बाद मैं मदर टेरेसा होम में चले गए चंडीगढ़। इलाज में कौन रहा आपके साथ? चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज किसने करवाया आपका? मदर टेरेसा होम से सिस्टर लोगों ने करवाया जी। उन्होंने ही करवाया था नंस आपका? लोगों ने जी। तो फिर आप चंडीगढ़ में ही रहे फिर उसके बाद? जी जी। चंडीगढ़ में फिर पढ़ाई वगैरह कैसी कैसी चली आपकी? मदर टेरेसा होम वालों ने ही करवाई है। मेरी पढ़ाई जो हुई है पंचकुला साकेत हाई स्कूल में हुई। साकेत हाई स्कूल हाँ में? जी, डिसेबल्ड के लिए, स्पेशली डिसेबल्ड के लिए था जी स्कूल वो। ओके। हाँ जी। सरकारी स्कूल था? हाँ जी, सरकारी प्राइवेट मतलब मिक्स था जी वो। मिक्स था जी। उसमें डिसेबल बच्चे जो होते हैं, हाँ जी सर, जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, वो वहाँ पे पढ़ते हैं। जी जी, मतलब फिजिकली हैंडीकैप थे सारे। फिजिकली हाँ, हैंडीकैप थे। जी जी। तो कितना पढ़े हो सुनील जी आप? मैं +2 तक पढ़ाई की है मैंने। +2 तक पढ़े हो आप? जी जी। तो उनका जो सिलेबस होता है और बाकी बच्चों का जो सिलेबस होता है, जो ठीक होते हैं और जो हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनके सिलेबस में कुछ फ़र्क होता है कि सब कुछ सेम होता है? इस स्पेशली बस ब्लाइंड और डेफ एंड डम के उसमें कंडीशन में अलग हो सकता है, सिलेबस अलग नहीं होता, बस उनका तरीका थोड़ा सा पढ़ने का अलग होता है। बट हमारा फिजिकली हैंडीकैप जो है और नॉर्मल है, उन हम लोगों का सेम होता है जी। तो वो स्कूल आपका फ्री होता था, कोई फीस नहीं? हाँ जी, वहाँ पे हमारा फ्री था जी। अच्छा, तो स्कूल के बाद आपने फिर मदर टेरेसा? एक्चुअली मैं हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ, कम से कम 3-4 साल का था, तब से मैं हॉस्टल लाइफ में रहा हूँ। ओके। हाँ जी। तो वहाँ पे खाना पीना? तो वो पूरा स्कूल की तरफ से, हॉस्टल में ही रहता था, उनकी तरफ से होता था जी। तो मदर टेरेसा जहाँ पे आप रहते थे वहाँ पे कितने बच्चे होते थे?
करीब पहले तो थे 120 इतने आसपास, अभी 60-70 है जी। अभी 60-70। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी लाइफ में ना माँ का शब्द आया ना बाप का शब्द आया, जी। आपने मम्मी पापा आपने देखे नहीं? नहीं सर, बिल्कुल। कभी वो मिलने आए हो, कभी आपको मिलने आए हो मदर टेरेसा में, कभी ऐसा हुआ? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस बारे में हमने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि जहाँ हम लोग रह रहे हैं, उन्होंने हमारी इतनी अच्छी परवरिश की है और इतना मतलब कि प्यार दिया है, तो हमें कभी माँ-बाप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी कि उनकी मुझे कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, कभी भी नहीं हुई। बल्कि अभी ऐसा लगता है कि जहाँ हम हैं, हम बहुत लकी हैं। इतने अच्छे घर में हैं, इतना अच्छा हमारे लिए सहूलत है, तो उससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती जी। पर फिर भी माँ बाप की कमी तो कहते हैं कि आज के टाइम में कोई भी नहीं पूरी कर सकता, कहीं ना कहीं लाइफ ये में। सच है, बट मैं कहूँगा कि जो प्यार उन्होंने दिया, वो शायद ही मतलब कि रियल लाइफ में कभी किसी को ऐसा मिलता नहीं है जी जल्दी। हाँ जी। हमने देखा है कई बारी घर में 3-4 भाई बहन हो, 2-3 भाई बहन हो, तो जब एक घर में कोई डिसेबल बच्चा होता है तो पेरेंट्स उसकी प्रॉपरली केयर नहीं करते। पेरेंट्स को लगता है पता नहीं हमने क्या ऐसे कर्म किए होंगे जो हमारी लाइफ में ऐसी मुसीबत आ असल गई। में पेरेंट्स वाली लाइफ में ऐसा ही हो जाता है। मोस्टली ज़्यादातर तो देखा गया है कि भी पार्शियलिटी होती है। पार्शलिटी हो जाती है जी। हैंडीकैप के कंडीशंस में या ब्लाइंड हो तो उसके साथ भी ऐसे पार्शलिटी हो जाती है। हर पेरेंट्स नहीं होते, बट कहीं न कहीं जब बच्चा बड़ा हो जाता है, कमाने लायक हो जाता है, तब उसके साथ ज़्यादती होने लग जाती है बच्चे के साथ। बचपन में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, बट जब बच्चा बड़ा होता है ना, कमाने के लायक हो जाता है, तब पेरेंट्स को लगता है कि शायद बोझ हो गया बच्चा। ये हमारे ऊपर बोझ बन के रह गया जी, कि जी। सारी लाइफ हम इसी के नाम कर दिए, हाँ इसी जी। के लिए हमें हाँ, जीना थोड़ा-सा पड़ेगा। पार्शियलिटी हो जाती है। हर पार्शियलिटी कंडीशन में नहीं है, बट ये किसी-किसी उसमें है जी। कुछ हमने भी देखे हैं हाँ ऐसे जी। केस कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा पार्शियलिटी होती है। जी, जी। माँ बाप को लगता है कि ये बच्चा हमारे लिए बोझ ही बन गया। जी। तो मदर टेरेसा में प्रॉपरली आपका वहाँ पे देखभाल हुई, खाना पीना सब टाइमली मिल जाता था? बहुत ज़्यादा टाइम पे बहुत अच्छा, मतलब कि हमारे लिए हमने सीखा है कि भी रूल्स रेगुलेशन में कैसे रहना है। क्योंकि वहाँ पे भी ऐसा रूल था कि भी सवेरे 5 बजे उठना, टाइम पे खाना-पीना, और हॉस्टल में, स्कूल लाइफ में तो होता ही है जी, है ना जी? तो ये रूल रेगुलेशन हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब कि अनुशासन लेकर आते हैं जी। तो कितना हमने पढ़े बहुत लिखे हो? मैं +2 तक जी। +2 तक? हाँ जी। +2 तक हिंदी मीडियम पंजाबी मीडियम? मैं जब आधी पढ़ाई मैंने हरियाणा में किया और आधी पंजाब में लुधियाना में की है मैंने। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो मिक्स है हिंदी मीडियम प्लस हाँ पंजाबी जी, हाँ मीडियम। जी, हाँ जी। उसके बाद आगे पढ़े नहीं? नहीं, आगे उसके बाद मैं स्पोर्ट्स में चला गया, व्हीलचेयर क्रिकेट। जब शुरुआत में 2015 में पता लगा कि व्हीलचेयर क्रिकेट भी होता है, तो हम उसमें चले गए। अच्छा, आप क्रिकेट भी खेलते हो? जी, जी, जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया है। हाँ जी। तो कब से क्रिकेट खेल रहे हो आप? मैं 2015, 8 साल हो गया मुझे लगभग क्रिकेट क्रिकेट खेलते खेलते? हुए। जी, जी। क्या बात है। तो फिर उसमें कैसे, उसमें दिक्कत नहीं आती? आपकी दोनों लेग हैं जो ये बिल्कुल भी नहीं आप चल सकते? नहीं जी, बिल्कुल नहीं जी। एक्चुअली क्या है, तो व्हील जैसे कि आपने आपको बताया व्हीलचेयर क्रिकेट ना, तो पूरा ही व्हीलचेयर में बैटिंग करना, व्हीलचेयर में बॉलिंग करना, और प्रॉपर वैसे ही एक्शन के साथ, जैसे नॉर्मल लोग हाथ घुमा के है ना? बॉलिंग करते हैं हाँ जी, वैसे ही। वैसे ही सारा? हाँ जी। तो उसकी आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक्सपीरियंस ही मैटर करता है उसमें? उसमें अभी तो फ़िलहाल इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कि हमें कोई कोच मिल जाए या फिर हमारा ऊपर मैनेजमेंट हो। ये हम जैसे क्रिकेट देख रहे हैं, उसमें ही हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, और अब तो इतना अच्छा जानकारी हो गई क्रिकेट की, तो A to Z रूल्स लगभग पता लग ही जाते हैं हमें जी। कहाँ पे खेलते हो यहाँ पे क्रिकेट? एक्चुअली जब अभी हम जो 21 सेक्टर में रहते हैं, काफ़ी हैंडीकैप हैं वहाँ पे। 24-25 जने कुछ काम करने वाले हैं और कुछ स्पोर्ट्समैन हैं। तो हम लोग क्योंकि फैसिलिटीज़ तो है नहीं, तो पार्क में हम लोग, खाली काफ़ी जगह है, तो वहाँ पे प्रैक्टिस करते होते हैं। तो काफ़ी अभी हमें आर्मी एकेडमी वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं, जो जिनका एक्सीडेंट हो गया होता है, आर्मी वाले उनके यहाँ जाते हैं, वहाँ प्रैक्टिस करते हैं हम। वहाँ प्रैक्टिस हाँ जी, करते हैं? मोहाली में जी, PRC। अच्छा। जी। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये अप्रूव्ड है हैंडीकैप क्रिकेट? गवर्नमेंट की तरफ से इसका कुछ बनाया हुआ है इन्होंने बोर्ड? अभी इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि DCCI ने अभी एक कमेटी बनाई है। ओके।
जब तक बीसीसीआई जब तक प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं दे देती, हमें पूरा प्रॉपर रजिस्टर नहीं कर देती, तब तक गवर्नमेंट इतनी जल्दी हाथ नहीं लगाएगी, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर सपोर्ट होना ज़रूरी है। बीसीसीआई की तरफ से नोटिस अभी जारी नहीं हुआ इस चीज़ बस उन्होंने अभी एक कमेटी बनाई है, डिसेबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब ये उसमें अच्छी तरह वर्क करने लगेगी, जैसे पहले महिला क्रिकेट होता था, हाँ जी, हाँ उसमें भी अभी बीसीसीआई ने अब ध्यान देना शुरू किया है। बिल्कुल तब बिल्कुल से सरकार भी ध्यान दे रही है, क्योंकि सरकार भी तभी करेगी ना जब उनको पता लगेगा कि भी हाँ भी इसका आगे कोई स्कोप है बिल्कुल इस गेम बिल्कुल का ना। बिल्कुल और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भी उनको भी ऐसा लगता है कि भी अब डिसेबल्ड रहे नहीं है, खास करके फिजिकली हैंडीकैप जो है वो रहे नहीं है, तो उनको भी ऐसा लगता है, थोड़ा वो सोचते हैं कि भी हम इसे रजिस्टर करें या नहीं, है ना। बट अभी जो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स खेले, ठीक है ना, तो उनके लिए करना चाहिए। फिर भी हमारे समाज में ऐसे बहुत हैं कि जो डिसेबल हैं, जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, हाँ जी, पर उनको एक कोई राह नहीं मिल रही, अच्छी राह देना, अच्छी राह उनको मिलना, कहीं ना कहीं उस चीज़ में हमारी सरकार की भी कमी है। बिल्कुल जी, सरकार की कमी है, बट पहले तो सरकार, ऐसा नहीं है सरकार गेम नहीं करवाती, जो स्पोर्ट्स वाले हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पहल करे। जब वो पहल करेंगे तब जाके सरकार सपोर्ट करेगी जी। जब तक वो पहल नहीं करेंगे सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार, जैसे अभी हम पैरालंपिक की गेम में चल जाए, सरकार तो शुरुआत से ही सपोर्ट करने शुरू कर देती है। अब डिस्ट्रिक्ट लेवल में चल जाए, स्टेट लेवल पे सरकार दे रही है अभी। तो आप स्टेट लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेले हो क्रिकेट? नेशनल लेवल तक खेला हूँ क्रिकेट में। नेशनल लेवल तक खेले हो? क्या बात है, क्या बात। आप बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन या ऑलराउंडर हो? बेस्ट बॉलर हूँ जी। बेस्ट बॉलर। तो व्हील चेयर के साथ ही, तो फिर व्हील चेयर कैसे चलाते हो? एक हाथ से व्हील चेयर चलानी नहीं, और साथ में बॉलिंग कैसे? मुश्किल होता होगा वो। दोनों हाथों से ही। एक्चुअली क्या होता है, कुछ लोग रन अप लेके बॉलिंग कराते हैं, यस, और कुछ लोग जो है व्हीलचेयर को एक ही जगह खड़े खड़ा करके के, कराते हैं, बिल्कुल। ऐसे कराते हैं जी हम लोग। तो आपका रनर अप वाला है कि खड़े होके? मैं कभी कभार रन अप लेके करता हूँ, थोड़ा स्ट्रैटेजी होती है बैट्समैन को थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। वाह, हाँ जी। क्या बात है। तो वहां पे भी मैन ऑफ द मैच, कितनी बार आप मैन ऑफ द मैच रह चुके हो फिर? मैं अभी तक 3 बार ही रह चुका हूँ जी। 3 बार मैन ऑफ द मैच रह चुके? अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ भी हो गया है व्हीलचेयर क्रिकेट में। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। क्या बात। और अभी मैंने काफ़ी टाइम से क्रिकेट मतलब खेला नहीं है, क्योंकि अभी मैंने काम पे ध्यान दिया हुआ है, उसके वजह से। तो आप अभी क्या काम करते हो? मैं अभी जोमैटो में करता हूँ। जोमैटो में? हाँ जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੀ ਫੂਡ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਵਿਹਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਨੇ ਮਾਰਨਾ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਕਈ ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਜੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਭ कुछ कर सकते हैं। आपके मन में आया नहीं कि यार भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? मन में नेगेटिव थॉट, डिप्रेशन में आज के टाइम में मैं देखा है कि बंदा एक बारी लाइफ में फेल हो जाए ना, तो बंदा डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। बंदे को होता है कि नहीं यार, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। जबकि आपके जोमैटो के जो सीईओ साहब हैं, दीपेंद्र गोयल जी, आपको पता है वो भी 6th क्लास में फेल हो गए थे। श्री मुक्तसर साहिब के हैं, वो पंजाब के ही हमारे रहने वाले भाई साहब हैं, और वो 6th क्लास में फेल हो गए थे। जो आपकी कंपनी के आज सीईओ हैं, जी जी, वो भी फेल हो गए थे। ऐसा कई बार हुआ है। कोशिश मतलब कि जब काज नहीं होता, फ्री रहता है ना बंदा, क्योंकि स्पोर्ट्स में भी हमने काफ़ी टाइम बिताया, तो अब होता है कि कई बार फाइनेंशियल ज़रूरत पड़ जाती है, और उस वक्त हम नौकरी ढूंढते हैं। नौकरी ना मिलने पे बंदा तो कई बार डिप्रेशन में आ जाता है। फिर भी हम कोशिश करते रहते हैं। तो मेरी तो यही कोशिश रहती है कि काम ज़रूरी है, काम के साथ स्पोर्ट्स हो सकता है। तो फिर मैं ज़्यादातर ऐसा ही कोशिश करता हूँ कि भी काम के साथ स्पोर्ट्स जरूर करता हूँ। बल्कि अभी तो जोमैटो में बहुत अच्छा है कि भी हम अपनी मर्ज़ी से
वीकली ऑफ ले सकते हैं या फिर जितना मर्जी काम कर सकते हैं और अपने जितना मर्जी बिजनेस की तरह ही है एक अपने तरह हाँ ये अपने कि तरीके से जब काम दिल कर। करे हाँ काम पे जी जाओ, हाँ जी हाँ जी जब दिल करे हाँ छुट्टी जी करो। हाँ जी। कंपनी बस टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर काम के बीच में आप किसी कस्टमर का ऑर्डर कैंसिल ना करे या फिर किसी के साथ बदतमीजी ना करे, बस इतना ही है। बाकी उसमें हमारी ही मर्जी चलती है जी। अच्छा, हाँ जी काफ़ी। सुबह सुबह कितने बजे जाते हो काम मैं पे? सुबह 9 बजे जाता हूँ, 9 से 2 बजे तक काम करता हूँ, 2 से 3 का ब्रेक लेता हूँ, फिर उसके बाद 3 बजे से अभी तो जैसे ठंडी चल रही है तो 9 बजे तक करता हूँ, नहीं तो वरना मैं 12 बजे तक करता था गर्मियों में। मतलब सुबह 9 बजे से लेके रात को 12 बजे तक आपने काम करना। हाँ जी क्या बात है यार, आपसे तो दुनिया को सीखना चाहिए। जी जी। मतलब हैंडीकैप होने के बावजूद भी इतनी मेहनत और इतनी लगन से काम करना कोई आपसे सीखे। थैंक यू। बहुत बढ़िया सुनील जी। तो दिन में कितने को ऑर्डर कर देते हो डिलीवर आप? शुरुआत दिन में तो शुरुआती में मेरे 10-15 ही हो पाते थे, लेकिन अभी मैं कर लेता हूँ रात के 9-10 बजे तक 30 ऑर्डर कर लेता हूँ मैं। 30 ऑर्डर दिन में? हाँ जी 30 लोगों के घर आप खाना पहुंचाते हो? हाँ जी सर। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उसमें कई बार दिक्कत आ जाती है कि भी कभी ट्रैफिक जाम हो रहा है, कई बार रेस्टोरेंट में लेट दे रहे हैं ऑर्डर रेडी होने के बावजूद भी, तब भी दिन में 30 ऑर्डर हो जाते, तो काफ़ी मुझे लगता है कि डिसेबल होने के बावजूद भी हम इतने ऑर्डर कर रहे हैं तो काफ़ी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई जोमेटो की तरफ से आपको बेस्ट ऑफर वगैरह इस चीज़ का मिलता है कि डिसेबिलिटी होने के बावजूद आपने हार नहीं मानी और आप काम कर रहे हो, तो कोई जोमेटो की तरफ से आपको ऑफर वगैरह मिलते हैं इस चीज़ को लेके? एक्चुअली कंपनी ने शुरुआत में ही हमें एक गिफ्ट दे दिया है कि भाई समझ लो कि हमें जिस तरह से पर ऑर्डर 80 रुपीज़ मिलते हैं या फिर दूसरों से अलग मिलते हैं, जो वो ही बहुत है जी। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है बेनिफिट्स मिल जाते हैं और इंश्योरेंस भी है कंपनी की तरफ से। कंपनी की तरफ से। कोई एक्सीडेंट हो हाँ जाए, जी कुछ हाँ जी 19-21 हो हाँ जाए, जी हाँ जी, तो वो कंपनी आपका वो फायदा। तो लगभग सभी के लिए है, सभी के लिए है। ठीक है। चाहे वो हैंडीकैप है चाहे नॉर्मल हो, उस ओके। कंपनी की तरफ से है ये बात। डाउट और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी है कंपनी की तरफ से, जैसे अगर कोई एक्सीडेंट होता है रास्ते में तो हम इमरजेंसी में कॉल कर सकते हैं, तो वो कंपनी की तरफ से सारा। ठीक है। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਰਡਰ डिलीवर करते हैं, और रात ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਆਰਡਰ डिलीवर करके घर जाना। तो भैया घर में और कौन कौन है जहाँ पे आप रहते हो? कहाँ पे रहते हो आप? 21 सेक्टर में काफ़ी उसमें 25-30 लड़के हैं। सारे हैंडीकैप सारे हैं वो? हैंडीकैप है, कुछ लोग काम करते हैं, कुछ स्पोर्ट्स में हैं। मैं भी जैसे स्पोर्ट्स में हूँ और अभी बट मैं स्पोर्ट्स और अपना वर्क दोनों ही इकट्ठा करता हूँ। तो घर में खाना पीना कैसे? ये सब हम मिलके खुद ही करते हैं, काम खुद ही करते हैं। तो इकट्ठे रहते हो कि अलग अलग कमरा मिला हुआ है वहाँ पे? कमरे हैं जी, अलग अलग एक कमरे। रूम में खाना पीना इकट्ठा के अलग अलग होता है? हमने थोड़ा डिवाइड किया हुआ है कि ताकि किसी को मुश्किल ना हो। तो खाना खुद बनाते हो? जी। मुश्किल नहीं होती खाना बनाते हुए? बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल। व्हील चेयर पे? क्योंकि व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ना जहाँ हम रहते हैं, बिल्कुल व्हीलचेयर एक्सेसिबल है, किचन बाथरूम सारा। अच्छा जी। तो वो जो जगह है वो गवर्नमेंट की तरफ से आपको मिली हुई है? चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई जी, है? चंडीगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई है। तो वहाँ साफ सफाई का सारा ध्यान खुद रखना पड़ता है, ये गवर्नमेंट ने फैसिलिटी वहाँ पे हाउसकीपिंग लगाई हुई है? मेंटेन कर रहे हैं, हम खुद ही मेंटेन कर रहे हैं। आप खुद ही मेंटेन कर रहे हो? गवर्नमेंट की सिर्फ बिल्डिंग है हाँ जी। और उसके अलावा आपको कोई पेंशन वगैरह लगी हुई? पेंशन लगी हुई है जी मेरी। कितनी पेंशन यहाँ आती है? पे 2000 पेंशन है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में 2000 रुपये पेंशन आती जी। है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सुनील जी। लोगों को आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, जो सब कुछ होते हुए भी कई बार हिम्मत हार जाते हैं। उनके भगवान के साथ बड़े बड़े गिले शिकवे होते हैं। हर एक इंसान की जिंदगी में सब कुछ होता है, पर उसके ना फिर भी भगवान के साथ बड़े गिले शिकवे होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी स्टोरी देख के बहुत लोगों के भगवान के साथ गिले शिकवे हैं वो दूर हो जाएंगे। जी, मेरा तो हमेशा एक ही मानना है
कि अगर आप फ्री बैठे रहोगे, आपके पास जो है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा। ये एक कुदरती नियम है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो आपके पास थोड़ा है ना, वो दुगना तिगना होता जाएगा। इसलिए हमेशा मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे। तो कभी आपके मन में नहीं आता कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया? भाई, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी, जिनके पास आज के टाइम में मोटरसाइकिल है वो कहता है मेरी लाइफ में गाड़ी आए, जिसकी लाइफ में गाड़ी है वो कहता है मेरी लाइफ में हेलीकॉप्टर आए, पर जिनकी लाइफ में टांगे ही नहीं है वो बंदा सोचता है कि यार काश मेरी, किसी को चलते देख के बंदा होता है ना कि यार काश मेरे पास भी दो टांगे सुरक्षित होती तो मैं भी चल पाता। ऐसा है, अगर कुछ लोगों का जो सोचते हैं कि भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो वाकई ही आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये कड़वा है पर सच है बहुत ज़्यादा। जो लोग सोचते हैं ना कोई बात नहीं, भगवान ने जो मुझे दिया है मुझे उसी से संतुष्ट होना चाहिए, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा मिल सकता है मुझे, तो वो लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। तो इस तरह के नेगेटिव थॉट्स लाने या भगवान को ब्लेम करना, ये खुद के लिए ही गलत है, क्योंकि हम उससे सक्सेस नहीं हो पाएंगे। नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आने चाहिए दिमाग में। पर आज के टाइम में दुनिया के सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम आती है कि दुनिया लाइफ में माइंड में नेगेटिव थॉट बहुत आते हैं। आज के टाइम में इंसान भगवान से जब कुछ मांगता है ना, जी तो पहले भगवान को भी आज के टाइम में रिश्वत देते हैं कि भगवान मैं तेरे पास प्रसाद चढ़ाऊंगा तब जब मेरी मनोकामना पूरी होएगी। जी जी तो ये दुनिया का दस्तूर बना दिया है लोगों ने कि भगवान को भी रिश्वत देना शुरू कर दे कि भगवान मैं तेरे 16 सोमवार के व्रत तब रखूंगा अगर मेरा ये काम हुआ, मैं तेरा प्रसाद तब चढ़ाऊंगा अगर मेरा वो काम हुआ। बस जी, यही है कि भाई लोग, मैं मेरा कहना यही है कि लोगों को बस इतनी मेहनत करनी चाहिए कि उनको जितना उनको मिलना होगा वो मिलेगा ज़रूर। मेहनत ज़रूर करते रहनी चाहिए जी। किस्मत में जो लिखा है वो तो मिल ही जाएगा। मिलेगा जी। पर वही है ना, सब कुछ होते हुए भी कहीं कहते हैं ना कि अपनी थाली में अगर पनीर पड़ा है ना तो दूसरे की थाली में दाल भी उनको लगता है कि वो बहुत बढ़िया है। पर वही है ना, अपनी थाली को देख के सेटिस्फाई नहीं होती दुनिया। जी जी कर्मों पे विश्वास करते हो आप? कर्मों पे? बिल्कुल जी, हाँ जी, कर्मों पे ज़रूर करता हूँ, क्योंकि अगर हम अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा ही होगा जी। अगर हम बुरा करेंगे तो आगे शायद बहुत बुरा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहना चाहिए, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए जी। मेरे से जहाँ तक होता है, हम भी ऐसा नहीं है कि भी हम इस डिसेबल्ड है तो हम नहीं कर सकते। हमारे अंदर भी इसी तरह के पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, हमसे जितना हो सके हम कर सकें। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है आप कहीं ऑर्डर देने गई हो और कुछ ऐसी आपके साथ किसी ने बदसलूकी की हो या बदतमीजी, कुछ ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? अभी तक मेरे को 2.5 महीने हुए हैं। 2.5 महीने में सिर्फ एक बारी कस्टमर ने देखा नहीं था मुझे, बिना देखे मतलब कॉल में ही मुझे बोल दिया कि भाई अगर आप डिसेबल्ड हो तो आप व्हीकल कैसे चला रहे हो, है ना, ऊपर आके ऑर्डर दे दो। तो ऐसे में मैंने उनको बोल तो दिया कि भी मैं नहीं आ पाऊँगा, बट मैंने किसी राइडर से हेल्प ले ली थी। तो वो तब तक देने जा रहा था, तब तक कस्टमर नीचे आ गए। तो उन्होंने देखा कि भी हाँ हैंडीकैप है ये, तो उनको लगा कि नहीं लड़का तो सच बोल रहा था। तो बाद में उन्होंने सॉरी बोल दिया था। मैंने कोई बात नहीं सर, ऐसा होता रहता है जी। तो ये देख के कई बार आपको एक्स्ट्रा टिप भी मिल जाती होगी? टिप भी मिल जाती है, हाँ जी। टिप लोग वैसे तो टिप देते ही हैं, लोग डिसेबल्ड समझ के भी दे सकते हैं, या फिर देखते हैं कि भी नॉर्मल लोगों को भी मिल ही जाता है। फिर टिप लेना कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। गलत नहीं है, बट कई बार होता है ना कि लोग खुश हो जाते हैं कि देखो यार बंदा डिसेबल होने के बावजूद हाँ भी जी, इतना काम कर रहा है। वो तो वो एक उसका एक मोटिवेशनल एक मोटिवेट होता है, वो एक गिफ्ट होता है कि भी हाँ भाई। गिफ्ट, हाँ जी, राइट, हाँ जी, हाँ जी, तो मिलता है हाँ आपको। जी, हाँ जी। और कुछ ऐसी स्टोरी जो आप कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, किसी ने आपको ताना मारा हो कि ये तो डिसेबल है, कभी ऐसा लाइफ में कुछ हुआ है ऐसा कई मोमेंट? बार हुआ है कि लोगों ने ताना मारा है। कई बार मैं काम पे जाता था, या मेरे जहाँ मैं जिस एनजीओ में रहता हूँ, मदर टेरेसा होम में, उन्होंने भी मेरे लिए कई बार काम की बात कही है। तो कई बार जिनसे बात हुई है तो बोलते इसके लिए तो देख के ही बंदे को जज कर लेते हैं पहले कि इसके लिए क्या काम परफेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि भी बैठे बैठे ही काम, बैठे बैठाए वाला काम ही इसके लिए ज़रूरी होता है। कुछ ऐसा काम होना चाहिए जो हमारे एलिजिबल हो। कंपनी अब जैसे जोमेटो ने हमें
इस लायक समझा है कि नहीं यार, ये व्हीकल में, एक्टिवा में, स्कूटर में जाके ऑर्डर दे सकता है। लोग हैं, अच्छे लोग हैं, आएंगे, ऑर्डर लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर कस्टमर बोलेगा कि भी ऊपर आ जाओ, है ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो जोमेटो का जो उनका जो लेवल है सोचने का, वो हैंडीक्राफ्ट के प्रति बहुत अच्छा है। उनको पता है कि भी लोग आएंगे, इनकी हेल्प करेंगे, समझेंगे ये बात को। और चंडीगढ़ में आई थिंक, शायद चंडीगढ़ में ही नहीं, काफ़ी लोग आजकल ऐसे समझदार हो गए कि भी उनको पता है कि भी हैंडीकैप है तो इनके लिए मुश्किल होगी, तो आ एजुकेटेड हो जाता गए है, हैं लोग, एजुकेटेड हो गए हैं, तो समझते हैं वो किसी की समझते हैं प्रॉब्लम। जी। हाँ जी, 100 में से अगर एक आधा मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी हम भी जाने देते हैं कि भी कोई बात नहीं। दुनिया में जहाँ हाँ जी, बुरे लोग हैं वहाँ पे अच्छे लोगों की भी कमी नहीं हाँ है। जी। मैं इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी हैंडीकैप राइडर कर रहा है काम, तो अगर उन्हें सामने से कोई कस्टमर बोल भी देता है, कोई बात नहीं, एक आधा कस्टमर टकर जाता है, तो गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि आपको कंपनी कितना फैसिलिटीज़ दे रही है उस पर ध्यान देना चाहिए कि भी हाँ भाई, अच्छा काम दिया है कंपनी ने, कोई बात नहीं, छोटे बहुत सुन लेना चाहिए। जिंदगी में कोई निराशा तो नहीं है आपकी? बिल्कुल नहीं सर, हमेशा खुश रहते हैं और मेहनत करते हैं जी, मेहनत करने पे बहुत ज़्यादा भरोसा रखते हैं जी। खुशी मिलती है? जी, क्या बात है यार, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप हमेशा खुश रहते हो, आपके चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, हाँ जी, जी, तो भगवान का शुक्रिया करते हो? बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा। उसके भगवान के बिना तो कुछ भी नहीं है जी, वो ही है सब कुछ, उनके बिना कुछ नहीं है जी। सुबह भगवान को माथा टेके निकल जाते हो अपने काम पे? जी बिल्कुल जी। अगर मंदिर में जाने का टाइम नहीं है, चर्च में जाने का टाइम नहीं है, तो दिल से भगवान को याद करते कि आज का दिन तेरा है, जैसा तू चलाना चाहेगा वैसे चलाओ। क्या बात है। हाँ जी। पाजी, आपको कभी फैमिली से कभी फ़ोन नहीं आया? जैसे कि आप बता रहे हो कि 3 महीने के थे आप, आपकी फैमिली आपको मदर टेरेसा होम में छोड़ के चली गई थी, उसके बाद कभी आपको फैमिली का कॉल नहीं आया कि कैसा है हमारा बच्चा, ठीक है नहीं ठीक, कहाँ पे है, क्या करता है? कभी फ़ोन नहीं आया आपको? नहीं, उसके बाद कभी फ़ोन नहीं आया, और ना ही शायद हमें कभी ज़रूरत भी पड़ी है, क्योंकि हम बहुत छोटे से थे। आई थिंक हमें मम्मी पापा का असल मीनिंग तो पता ही नहीं था उस वक्त जी, जब, है ना, ये देखे तो भी नहीं आपने मम्मी पापा? नहीं जी। स्टार्टिंग से ही मदर टेरेसा में रह जी, के जी, वहीं पे अपना सारा जिंदगी आपने व्यतीत की है। जी, जी, भाई आज के टाइम में मैं देखता हूँ कई बारी जैसे डिसेबल लोगों का ना लोग फायदा भी बहुत उठाते हैं, जी बिल्कुल। लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, तो हाँ क्या जी, कभी आपके साथ ऐसा भेदभाव हुआ है? मेरे साथ हुआ है। एक मैं जगह पे काम करता था, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में, सरकारी स्पोर्ट डिपार्टमेंट था। एक्चुअली मैं कॉन्ट्रैक्ट बेस में था। ठीक है। तो वहाँ पे जब मैं काम करता था, मैंने 1.5 साल काम किया है। तो मेरे जो सीनियर थे, तो वो कहते थे आप 5 बजे की जगह 3 बजे छुट्टी कर लिया करो। तो मुझे लगा कि भी शायद यहाँ पे हैंडीकैप के लिए कुछ ऐसे रूल्स होंगे, बिल्कुल। तो मैं 3 बजे छुट्टी कर लेता था। तो बाकी शनिवार के दिन बाकी लोग आते थे, तो मेरी छुट्टी कर देते थे और बाकी आते थे। और दूसरा कभी ऐसे डेज होते थे जिसमें सरकारी डेज हो गया, जैसे बोर्ड का टाइम हो गया, तो पोल लगाए जाते हैं वहाँ पे, तो काफ़ी भीड़ होती है वहाँ पे, तो उस वक्त भी मेरी छुट्टी कर देते थे। और उस वक्त तो महीना महीना छुट्टी हो जाती थी। तो मुझे लगता था कि भी हैंडीकैप के कोई फैसिलिटीज़ है, ओके। बट क्या होता था, वो पीछे से मेरा गलत रिव्यू दे देते थे कि भी ये छुट्टी कर रहा है काफ़ी ज़्यादा। तो ऐसे में मेरे को काम से निकाल दिया गलत रिपोर्ट बना के। इसकी मैंने रिपोर्ट बाद में मैंने यहाँ पे भी की थी, मुख्यमंत्री के दफ्तर में। वहाँ पे भी कोई कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई नहीं हुई नहीं आपकी जी, उस चीज़ को लेके? नहीं जी। बट फिर मैंने सोचा कि कोई पता नहीं, जाने दो, ऊपर वाला है वो सब कुछ अच्छा कर देगा, इसलिए मैंने ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। आपने छोड़ अपना दिया। वकील ऊपर वाले को ही बनाया हुआ है हाँ जी, हाँ कि जी, वो जब करेगा हाँ जी, हाँ जी, भले के लिए हाँ जी। करेगा। और जिंदगी में शादी का क्या सीन है आपके, आप शादी के लिए? तो शादी तो कभी मौका मिले तो, या फिर कभी मन किया तो ज़रूर करेंगे, बट अभी सक्सेस होना ज़रूरी है। कोई गर्लफ्रेंड है अभी? नहीं, अभी फ़िलहाल गर्लफ्रेंड नहीं है। कहते जोमेटो का जब ऑर्डर डिलीवर करने जाओ तो कोई क्या पता कुछ बन गई हो। नहीं सर, अभी तक तो कोई ऐसा कुछ नहीं है। कस्टमर के साथ तो हमने कभी ऐसा नज़रों से देखा भी नहीं है। नहीं फिर भी किसी ने आपको नज़रों से देखा? नहीं नहीं सर, ऐसा कभी कुछ नहीं, नहीं कभी है? नहीं, कभी नहीं। आप फैन किसके हो? मैं फ़ैन हूँ
2 लोगों का फ़ैन हूँ जी मैं। ठीक है। एक मदर टेरेसा का हाँ। और दूसरा मैं सलमान खान का जी। क्या बात है। हाँ जी। मदर टेरेसा से ऐसा क्या सीखने को मिला आपको? जैसे जब वो फ़ॉरेनर के हैं मदर टेरेसा, हम्म। तो जब वो फ़ॉरेन में थे तब उन्होंने काफ़ी धार्मिक थे वो। उन्होंने देखा कि भी मतलब लॉरेटो कॉन्वेंट स्कूल फॉरेन कंट्री में, तो वहाँ के प्रिंसिपल हुआ करते थे। तब जब उन्होंने देखा ना कि भी उनका मन नहीं लग रहा उस काम में भी, तो उन्होंने सोचा कि भी मैं ऐसा क्या करूं जहां मेरे दिल को संतुष्टि मिले। बिल्कुल। तब उनको लगा कि भी नहीं, इंडिया में गरीब बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो वो इंडिया में 1950 के आसपास आए। वहाँ पे इन्होंने सेवा की गरीबों की। तो उसके बाद से ये इंडिया में मदर टेरेसा होम एक संस्था बन गई है, जहाँ पे काफ़ी जगह जगह पे है ये। तो उनका जो काम है ना, लोगों के प्रति सेवा भावना है ना, ये मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और यही सेम चीज़, जैसे अभी मैं सलमान खान का फ़ैन हूँ, तो वो भी एक दिल का अच्छा इंसान है। तो ऐसे दिल के जो सेवा करते हैं, तो ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद है जी। मैं सुपरमैन सलमान का फैन हाँ है। जी। क्या बात है, क्या बात। बहुत बढ़िया। कभी चाहत है सलमान खान से मिलने की? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी। हमारा इंटरव्यू हो सकता सलमान खान तक पहुंच जाए, बिल्कुल तो सर। मिलना चाहते हैं उनसे? बिल्कुल सर, मिलेंगे जी उनसे। उनसे ज़रूर तो पक्का मिलवाएंगे, मिलेंगे जी। ज़रूर मिलवाएंगे हाँ आपको जी, हाँ जी। ज़िंदगी में। क्या बात है यार, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣੀ, ਇੱਕ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕਸੈਸ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਭਰਾ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਆਰਡਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵਧੀਆ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮਨ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ 3600 ਬਹਾਨੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਭਰਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ देखते हैं कई ऐसे हैंडीकैप भी होंगे हैं ਜਿਹੜੇ रोड पे पैसे मांग रहे होते हैं। जी, हमने जी। कुछ देखे हैं कि जो हैंडीकैप होने का फ़ायदा भी उठाते हैं कुछ लोग, कि पैसे मांग रहे होते हैं लाइटों पे। पर मेरे ख्याल से उनको सीखना चाहिए आपसे। मेरा मानना है कहीं ना कहीं, चलो उनकी भी कहीं ना कहीं एक तो आदत भी बन जाती है, कईयों आदत की बन जाती है, आदत बन जाती उसमें है। कहीं ना कहीं गलती हमारे जैसे लोगों की भी होती हमारे है। जैसे ही लोगों की है, क्योंकि अब उनको कोशिश करनी चाहिए, अगर ऐसे लोग मिलते हैं तो कम से कम थोड़ा तो ज़रूर बोलना चाहिए कि चलो यार, भीख देने से तो अच्छा है उसको कोई छोटा मोटा काम दिला दो। अगर वो करना चाहता है तो तो ज़रूर दिलाना चाहिए। और आज के टाइम में हमने ये भी देखा है कि वो भीख मांग के, हो सकता है रात को दारू पी के भी सोते होंगे। बिल्कुल जी, ऐसा वो भी हो सकता है पैसे जी। का मिसयूज भी होता है उन चीज़ों का। मिसयूज़ होता होगा जी, हाँ जी। अब कहने को तो इसके पीछे हो सकता है कि किसका हाथ हो सकता है ना, ये हम कह नहीं सकते। हम इसके सिर्फ एक टिप्पणी कर सकते हैं, अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या चीज़ है ये। हाँ जी। और कुछ ऐसी कोई ज़िंदगी की आपकी स्टोरी, ज़िंदगी की में आपका कोई ऐसी बात हुई हो जो आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहते हो? कुछ ऐसी ज़िंदगी में कुछ बात हुई हो, कभी टीचर से मार वगैरह पड़ी है? मेरी लाइफ में हुआ है कई बार ऐसी चीज़ें, जैसे आ, मैं थोड़ा 10th क्लास में आते आते थोड़ा सा बीमार होने की वजह से पढ़ाई में वीक हो गया था। अच्छा। तो उसके बाद एग्ज़ाम 10th क्लास में मैथ्स में फेल हो गया था। तो उसके बाद मैंने फिर भी कोशिश की 2-3 साल, मतलब कि लगातार मैं वो मैथ्स के रीअपेयर भरता रहा। सॉरी, 2-3 साल बोल रहा हूँ मैं, 2-3 मतलब 3। महीने। हाँ जी, ऐसे रीअपेयर भरता रहा मैं। तो उसके बाद जब रिजल्ट का टाइम आया तो मेरे स्कूल वालों ने मेरे को सपोर्ट करना छोड़ दिया कि हाँ भाई, फेल तो हो जाता है, इसके साथ क्या जाना है। अच्छा। तो मैं खुद ही पंजाब बोर्ड में जाता था। 1 महीने में मैंने बस में, वो भी लुधियाना से चंडीगढ़ आके, पंजाब अपना पंजाब एजुकेशन बोर्ड में, वहाँ पे मैं लुधियाना से चंडीगढ़ आता था, अकेले ही बस में आता था, व्हीलचेयर के में साथ में। तो उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी। तब मैं सोचता था कि यार, शुक्र है भगवान ने मुझे इस लायक बनाया कि भी मैं खुद आ जा सकता हूँ। मेरा माइंडसेट ऐसा किया हुआ आते है। कैसे थे?
बस में बैठता था, मतलब व्हीलचेयर यूज़ करता था, तो बस में बस वाले हेल्प कर देते थे, तो मैं पीछे वाली सीट में बैठ जाता था। अच्छा। उस टाइम मुझे लगता था कि भी हाँ, शुक्र है कि भी हाँ भी मैं इस लायक हूँ कि भी मैं खुद से मेहनत कर रहा हूँ। तब से मेरे को हौसला बढ़ा कि नहीं यार, करना तो चाहिए, करना जो भी है खुद से ही करो। स्टडी में होशियार होते थे कि मेरे जैसे ही थे? एवरेज 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 होता था अच्छा, जी। एवरेज हाँ जी, एवरेज होते थे। बस मैथ्स में थोड़ा सा मार खा गया था, क्योंकि उस टाइम मैंने मैथ्स में कभी ध्यान ही नहीं दिया था। ट्यूशन जाते थे? हाँ, ट्यूशन? फिर ट्यूशन के बाद से मैंने मैथ में क्लियर किया था। अच्छा अच्छा, पहले ट्यूशन ध्यान ही लगते नहीं थे। दिया था मैथ में ना ठीक है कभी। हाँ ठीक जी। है। तो पढ़ाता कौन था? जैसे आप अनाथ आश्रम में रहते थे, वहाँ पे मदर ट्यूशन वगैरह कौन पढ़ाता था वहाँ पे? स्कूल में तो चलो नॉर्मली हम पढ़ाई करते थे, बट ट्यूशन में कभी नहीं लगा था। पर पहली बार ही जब मैथ्स में फेल हुआ था, तब मैं ट्यूशन लगा था जी। वो भी मैं लुधियाना में हॉस्टल में होता था, बाहर से ही मैंने अपना ट्यूशन का अरेंज करवा लिया था, तब मैंने 2 महीने किया था। जैसे छोटे होते हैं बच्चे सोचते हैं कि मैं मम्मी से ये मांगूंगा, पापा से ये मांगूंगा। भी मैं कहते थे ना कि मेरे पेरेंट्स कहते थे तेरे इतने परसेंट नंबर आए तो हम तेरे को ये चीज़ लेके देंगे। तो कभी आपको ऐसे ज़िंदगी में कोई ऐसा कुछ हुआ, कुछ ऐसे आपको आपके मन में आता ही होएगा ऐसी चीज बातें? ऐसे तो हमारे जो साथ के बच्चे होते थे, जिनके मम्मी पापा होते थे, हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि भी मम्मी पापा भी होते हैं, जब हम 5th क्लास से बड़े हुए बढ़ थोड़े। गए, है ना, हाँ। तब हुआ हमें रियलाइज़। तो उस वक्त हम बच्चों को देखते थे, बट हमारे जो मदर टेरेसा वाले हैं, उन्होंने कभी भी हमें एक इन पैसों का हमें कभी आदत नहीं डाली। जब भी हमें कुछ खाने पीने को चाहिए, हमने फ़ोन कर देना है कि भी मुझे आज चाहिए ये, मुझे कपड़े चाहिए, मुझे कोई भी चीज़ चाहिए, तो हम उन्हें फ़ोन कर देते थे, वो हमारे लिए दे देते थे। अरे, पैसों को छोड़कर उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, क्योंकि पैसे की आदत उन्होंने कभी भी नहीं डाली। उन्होंने मतलब ग्रीडी नहीं बनाया आपको, ग्रेडी नहीं बनाया जी। लालची नहीं हाँ जी, बनाया। और भगवान की दया से ये भी रहा है कि भी जब हम स्कूल लाइफ में रहते थे, तो जब हम घर से खाने पीने को लेकर आते थे, तो मिल बांट के ही खाते थे। अच्छा, सारे हाँ जी, सारे हाँ जी। इकट्ठे हाँ बैठ जी, के। काफ़ी बच्चे तो ऐसे भी होते थे कि यार छुपा के खाते हैं घर से, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, कई लोग गांव से होते हैं, और गांव की चीज़ें अच्छी होती है बनाए बनाए, है ना, हाँ तो वो हाँ हाँ, छुपा के सरसों खाते का हैं। साग, हाँ जी, हाँ जी, मक्की की हाँ रोटी, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये गांव में बड़ी स्पेशल हाँ होती जी, है। हाँ जी। कुछ लोग छुपा के खाते थे, बट अब हम लोगों की कंडीशन ऐसे होने के बावजूद भी हमारा मतलब ऐसा था कि भी खुल के शेयर खाना करके है, खाना। शेयर करके खाना है। ठीक है और फिर हमारे जब हम घर पे आते थे, हाँ भाई इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया, तो हम बोलते थे बांट दिया, बांट दिया, अकेले क्यों नहीं खाया तुमने, हाँ। तो फिर बाद में खुश भी होते थे कि चलो हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि भी हाँ भी मिल बांट अच्छी के राह खाते पे हैं। चल रहे हाँ हैं जी, हाँ हमारे जी, बच्चे। हाँ जी। क्या बात है। अभी ज़िंदगी में आगे का क्या प्लान है आपका? क्या सोचा अभी लाइफ में? क्या एम है आपकी लाइफ का? अभी फ़िलहाल तो मेरा मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी भी हालत में अपना एक छोटा मोटा बिजनेस खोल लूँ चंडीगढ़ में, चाहे फूड का ही कर लूँ, है ना। मुझे जहाँ तक कि मैंने देखा है कि फूड का ज़्यादा अच्छा है, पर उसमें थोड़ा सा प्रिपरेशन होना ज़रूरी है, या फिर किसी के पास थोड़ा सा काम करके देख लेते हैं कि भी वहाँ पे कैसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा एक, फिर उसके बाद अपना खुद से खोलना है। कोशिश करूँगा कि चंडीगढ़ में ही खोलूँ, कहीं इधर नया गांव या दूसरी तरफ ना खोलूँ, हाँ, चंडीगढ़ प्रॉपर जगह पे ना। और किसी की तरफ से आपकी मदद होती है वहाँ जहाँ रहते हो, राशन पानी वगैरह, कि खुद ही जितना कमाते हो उसी के साथ ही चल रहा है आपका? अभी फ़िलहाल तो हम, ऐसा है कि भी लोग मदद भी करते हैं, हाँ जी, मदद भी करते हैं काफ़ी लोग, तो बट हम कोशिश करते हैं कि भी अब जब हम कमा रहे हैं तो हम अपनी खुद खुद से करें करें। सब हाँ जी, कुछ, किसी के हाँ जी, मोहताज ना होए हम। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। वहाँ पे जितने भी आप रहते हो सारे भाई सगे संबंधी जो हैं, भाई बंधु आपके, हाँ जी, वो सारे कुछ ना कुछ काम करते हाँ हैं? जी। कोई स्पोर्ट्स में है, कोई काम करते हैं जी। हम्म। हाँ जी, अब जैसे सर्दी आ रही है, ठंड में, हाँ जी, ठंड में तो वैसे ड्राइव करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी। आप एक्टिवा पे डिलीवर करते हो ऑर्डर? एक्चुअली क्या है कि मैं अभी डेली तो नहीं कर रहा हूँ, हम्म। जिसमें हफ्ते में मैं सिर्फ 5 दिन कर लेता हूँ, है ना, दो या दिन, चार सैटरडे दिन संडे ऑफ? हाँ, हाँ जी, सैटरडे संडे या तो मंडे या ट्यूसडे, ऐसे ऐसे छुट्टी कर लेता हूँ मैं। सैटरडे संडे वैसे काम होता है, मंडे हाँ जी, ट्यूसडे हाँ, ऑफ कर लेते हो। हाँ जी। वर्किंग डे जब होता है तब आपको थोड़ा सा। सैटरडे संडे होता है जी, वर्किंग डेज जो प्रॉपर है ना, जिसमें अच्छा काम हो सकता है, इसलिए मैं
सैटरडे संडे को तो छोड़ता ही नहीं हूँ मैं। सैटरडे संडे अच्छा काम होता है क्योंकि लोग घर पे होते हैं, हाँ जी, तो घर पे लोग सोचते हैं कि आज छोड़ बनाना क्या है, बाहर से ही हाँ मंगवा जी, हाँ लेते जी, हैं। हाँ जी, दिवाली वगैरह सारे फेस्टिवल आप यहीं पे सेलिब्रेट करते हो जहाँ जी, पे जी, आप रहते हो। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, यहाँ पे साफ सफाई झाड़ू पोछा सब खुद ही करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है। हॉस्टल में ना खुद ही करते हैं हम। हॉस्टल में हाँ जी, खुद ही करना पड़ता हाँ है। जी। यहाँ पे जो आप रहते हो यहाँ पे कोई रेंट वगैरह तो नहीं आपको देना नहीं, पड़ता? पहले था बट अब नहीं है। तो कभी जो मदर टेरेसा वाले हैं जहाँ पे आप पहले रहते थे, उन्होंने कभी बताया कि आपके पेरेंट्स वहाँ रहते हैं, आपके पेरेंट्स यहाँ रहते हैं? आपने कभी उनसे कभी क्वेश्चन पूछा कि मेरे पेरेंट्स कहाँ पे हैं? कभी उनसे कोई बात हुई? हमने कभी नहीं पूछा, तो वो बट बताते हैं? उन्होंने बताया है कि भी हाँ ऐसे ऐसे है, बट मुझे इतना खास याद नहीं है। तो बोलते हैं कि भी तुम तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पैसे वाले घर वाले से तो मैंने एक ही जवाब दिया था उनको, अभी भी मुझे कमी नहीं है। उन्होंने बताया था कि हाँ आपकी जी, फैमिली, आपके मम्मी पापा बड़े हाँ पैसे जी, वाले थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहाँ जो यहाँ छोड़ के गए? जी जी। क्या बात है यार। तो मैंने बोला अभी भी मुझे कमी नहीं है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, हाँ जी, मैंने कहा अभी एक आपके होते हुए गर्लफ्रेंड की मुझे कमी कमी नहीं है। है। हैं? वो तो कह भी रहे हैं मेरे घर वाले कि भी आप जल्दी से लड़की ढूंढो, नहीं तो हम ढूंढ लेते हैं। घर मैंने वाले कहा कौन कौन कहते हैं? मतलब यही सिस्टर लोग हमारे, जो मदर टेरेसा में है उन्हीं मदर को, टेरेसा। उन्हीं वही घर वाले हैं आपके? हाँ जी, हाँ जी, हम, अच्छा हाँ जी, अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि लड़की ढूंढो। हाँ जी, हम उस जगह को घर ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं हाँ, मैं कि वही हाँ, मैं वही हाँ जी, कंफ्यूज हो रहा हूँ हाँ कि जी, मैं कहा घर कौन सा, ये वो वाला घर हाँ कह जी, रहे हाँ हैं कि जी, ये वाला? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, तो यहीं पे। हाँ बोलते हैं कि भी लड़की ढूंढ ले, फिर मैं तो कहता हूँ कि भी थोड़ा समय दो, हम्म है ना, जब तक काम थोड़ा तो लंबा। 2025 में शहनाइयाँ बज जाएंगी? 25 तो नहीं सर, हाँ, कम से कम 27-28 तो होना चाहिए। 27-28 हाँ जी, हाँ बहुत जी, लंबा हो जाएगा। 2-3 साल का गैप होना चाहिए काम करते हुए, इतना टाइम तो होना चाहिए हम्म जहाँ पे हम पैसे जोड़ सके, क्योंकि सर अकेले बंदे के लिए मुश्किल हो जाता है। लाइफ पार्टनर कैसी चाहिए, क्या क्या उसमें अब अच्छे गुण हो, कौन कौन अच्छे से? गुण तो सारे ही होने चाहिए जी, बट अभी ऊपर वाला जो करे तो वो ही सही है जी, है जी। नहीं फिर भी क्या क्या, हमारा जो शो देख रहे हो क्या पता उसमें आपको एक वधू मिल जाए, हम लिख देंगे वधू चाहिए। नहीं सर, ऐसा तो अभी फिलहाल सोचा नहीं है कुछ ज़्यादा। मैंने शादी के बारे में तो अभी फिलहाल बिल्कुल भी नहीं सोचा है इस बारे में। अच्छा, सोचा नहीं नहीं अभी? नहीं जी। क्योंकि शादी करने के बाद हर हमारी जो मुसीबतें हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, वो हाफ हाफ हो जाती हैं ना फिर। हाफ हाफ भी हो जाती हैं, बट अभी वो तब हो जाती है जब बंदा काम काज में अपना सक्सेस है। हम्म काम काज में सक्सेस है कि भी हाँ भी मेरे पास अभी सब कुछ है बैकअप में, तो वो तब उसका जो प्रॉब्लम है छोटे मोटे वो फिर वो हाफ हो जाती है। बट अब अगर वो सक्सेस नहीं है और फिर शादी में फंस गया तो उसके लिए प्रॉब्लम है। हालांकि ऐसा है कि भी लोग गरीबी में भी शादी करे जी कर रहे हैं, लेते हैं, हाँ। बट पॉजिटिव माइंड तो ये है ना कि भी हम सोचते हैं कि भी सामने वाले को प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब हमने शादी कर ली है, कल को हमें ताने मिल जाए, है ना, ऐसे है ना। तो उस चीज़ से बचने के लिए कि भी पहले खुद को सक्सेस बनाना ज़रूरी है। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हो जो जिंदगी में कुछ छोटी सी मुसीबत आए तो लोग हार मान जाते हैं? आपकी ज़िंदगी में इतनी बड़ी लेग की प्रॉब्लम है कि आप चल नहीं सकते, फिर भी आपने ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज होगा आपका? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि भी विश्वास होना ज़रूरी है, खुद पे भरोसा होना चाहिए। जब तक खुद पे भरोसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे जी। खुद पे भरोसा होना चाहिए, कोशिश ज़रूर करते रहनी चाहिए कि भी हाँ, जब तक हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं ना, तो आगे रास्ता या फिर हमें एक सोचने का मौका मिलता है कि नहीं यार, अब ऐसा करूँगा तो अब शायद ऐसा अच्छा हो जाए। कोशिश करने वालों की हाँ कभी हार नहीं जी, होती। बिल्कुल जी। समय जरूर लगता है, हाँ, भगवान के घर हाँ जी। देर है पर अंधेर अंधेर नहीं नहीं है, है। हाँ जी, हाँ जी। जब इंसान कोशिश करता रहता है जी, तो एक साइड भगवान को भी लगता है यार ये बंदा इतनी कोशिश कर रहा है, जो चीज़ चाहिए मैं दे दूं इसको। जी, जी। ठीक है, आप भी हमेशा मेहनत कर रहे हो काफ़ी टाइम से, जैसे आपने बताया कि सुबह निकलना, शाम को रात को 12 बजे आना जोमेटो के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अभी तो जैसे मैं ये मार्च अप्रैल तक लगातार काम करूँगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब कि करके मार्च अप्रैल तक। फिर उसके बाद मैं मार्च अप्रैल के बाद मैं एक शेड्यूल बना लूँगा कि भी मेरे को इतना टाइम खेलना है और इतना टाइम अपना काम करना है। क्योंकि जब मेरी वहाँ पे थोड़ी सी मेरी कुछ ज़रूरतें हैं वो मैं उसे पूरी कर लूँगा। फिर उसके बाद मैं
अपना खेलना भी और अपना काम भी करता तो रहूँगा। डॉक्टर ने जो आप अभी कोई दवाई वगैरह आपकी चल रही है इस चीज़ को लेके? नहीं, अभी तो इस तरह की कोई दवाई नहीं तो चल रही डॉक्टर मैंने। ने क्या बोला है कि ये अब लेग आपकी ठीक नहीं हो सकती? वैसे तो कभी इस बारे में पूछा भी नहीं है, हम्म बट ये पोलियो की कंडीशन में ये होता है, ये एक प्रकार के जेनेटिक्स हो जाता है ये, हम्म है ना? क्योंकि पोलियो जो होता है बचपन से ही होता है। ये 2-3 साल या तो बच्चा पैदा हुआ है तब से हो जाता है। जब एक बार पोलियो ये हो जाए, पोलियो होता क्यों है? कुछ कमियों की वजह से हो जाता है कहते हैं जो बच्चे में। ड्रॉप पिलाते हैं बच्चों को, हाँ जी। कहीं पे पेरेंट्स वो चीज़ नहीं बच्चों को पिलाते, पोलियो की ड्रॉप, उस वजह से भी होता है ये कहीं ना कहीं? नहीं, मुझे इस बारे में ज़्यादा खास जानकारी नहीं है। अच्छा। जी, बट होता है कि भी बच्चों में कहीं ना कहीं हाँ पेरेंट्स उस चीज़ का ध्यान नहीं रख पाते जिसकी वजह से गलत इंजेक्शन या हाँ कुछ जी, और कमी हाँ की जी, वजह हाँ से जी, बच्चों को पोलियो हो जाता है। जी जी। और जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हो? मैं हमेशा एक ही बात कहूँगा कि हमें कोशिश करते रहने चाहिए कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और हिम्मत कभी ना हारे। जितना ज़्यादा हिम्मत हारोगे आप उतना ही पीछे ढकेलते जाओगे। जितना आप कोशिश करेंगे आप अच्छा कर पाओगे, आगे भी बढ़ोगे जी। थैंक यू। खुश रहना ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है? खुश रहना एक ऐसा हौसला है कि जहाँ पे आप जितना खुश रहोगे ना, आप उतना ही ज़्यादा सक्सेस हो पाएंगे। आप अगर रोना धोना ये आपके लाइफ में रहेगा तो आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाओगे, ना ही आप कुछ कर पाओगे जी। ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸੁਨੀਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੋਮੈਟੋ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਚਿਹਰੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ 'ਚ ਪਿਛਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਦਰਦ ਭਰੀ, ਕਿੰਨੀ ਇੱਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਲੈਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੱਬਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ। 1% ਵੀ ਉਸ ਭਰਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਗਮੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਈਲ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ, ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਲਿਆਓ। ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁੱਖ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਸੁੱਖ ਔਰ ਦੁੱਖ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਭਰਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਮਲ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਗਾਥਾ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਗਾਥਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਭਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਸਿਆ ਰਾਮ।